हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति का एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि भारत का आकार कैसा है, भारत का स्थिति कहाँ पे, मतलब पूरा ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत का पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है। और इस वीडियो में देखेंगे कि भारत का इंटरनेशनल के साथ, मतलब भारत का पूरा वर्ल्ड के साथ किस तरह संबंध था, भारत एक दूसरे देश से किस तरह से व्यापार करते थे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि भारत के नाम पे ही एक ओशियन का नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशियन। ऐसा कोई ओशियन नहीं जो कोई कंट्री के नाम पे उसका नाम पड़ा है, लेकिन एक ओशियन ऐसा है जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो भारत के नाम पे पड़ा है। उसका नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तो इसे हिंद महासागर ही नाम क्यों पड़ा, मतलब इंडिया के नाम पे ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये भी समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत कहाँ पे है। भारत कहाँ पे है, तो भारत कौन सा कॉन्टिनेंट में है, मतलब कौन सा महादेश में है, तो भारत जो है सो एशिया महादेश में। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत कौन सा महादेश में है, एशिया महादेश में। और एशिया महादेश के कौन सा प्लेस पे भारत है, मान के चलिए ये एशिया महादेश है पूरा, हम ये ग्लोब नहीं, ये मान के चलिए यहाँ पे क्या है, एशिया महादेश है। अब एशिया महादेश में भारत कहाँ पे है, तो भारत देखिए, भारत देखे होंगे आप नीचे यहाँ पे है। एक हम मैप दिखाते हैं, मैप के थ्रू भी दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि भारत कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे में है, मतलब एशिया के कहाँ पे है, दक्षिण में है, दक्षिण में है। और इसके पूर्व में भी कुछ देश है, इसका पश्चिम में भी कुछ देश है। मतलब जहाँ पे भारत है उसका पूर्व में भी कुछ देश है एशिया का, और इसके पश्चिम में भी कुछ देश है एशिया का। तो भारत कहाँ पे है, पूरा मध्य में है। कहाँ पे, पूरा मध्य में है। और एशिया का कहाँ पे है, दक्षिण में है। तो इसे हम लोग एक मैप में भी देख लेते हैं कि इंडिया कौन सा प्लेस पे स्थित है। तो देखिए आप लोग को एक मैप दिख रहा होगा, देखिए मैप में क्या है, ये पूरा क्या है, एशिया महादेश है। और एशिया महादेश का सबसे दक्षिणी विस्तार, एशिया महादेश का सबसे दक्षिणी विस्तार कहने का मतलब देखिए, ये ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो भारत जो है सो क्या है, एशिया महादेश का दक्षिणी विस्तार है, मतलब दक्षिण की ओर है। और एशिया मतलब जो भारत है, भारत के पूर्व में भी कुछ देश है और पश्चिम में भी कुछ देश है। देखिए ये पूर्व में पूरा देश हो गया और ये पश्चिम में भी पूरा देश हो गया। तो भारत क्या है, पूर्व पश्चिम का मध्य में है। भारत जो है से एशिया का दक्षिणी विस्तार है और मध्य में है, और मध्य में होने के कारण भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होता है। केंद्रीय स्थिति कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और भारत के नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर होने के कारण भारत पूरा विश्व से कनेक्ट है। किस तरह से कनेक्ट है, तो देखिए भारत ऐसे होकर के कहाँ जा रहा है, अफ्रीका देश भी जा सकता है। भारत यहाँ से होकर के कहाँ जा सकता है, तो भारत यहाँ से होकर के पूर्वी एशिया की ओर जा सकता है। भारत यहाँ से होकर के ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है। भारत ऐसे होकर के यूरोप भी जा सकता है। तो भारत यहाँ जा सकता है, तो देखिए व्यापार हो सकता है आराम से। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरा क्या है, ओशियन है, समुद्र है। तो यहाँ पे जब समुद्र है तो भारत के यहीं पे देखिए, ये भारत का कौन सा पार्ट है, डेक्कन प्लेटू है, कहने का मतलब प्रायद्वीप है। और यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे क्या बना होगा, तो सी पोर्ट, जैसे हवाई पत्तन बना होगा जहाँ पे जहाज रुक सकती है। तो यहाँ पे जहाज रुकती है और क्या करती है, यहाँ से मतलब अनेक महादेश से क्या होता है, व्यापार होता है। तो भारत यहाँ पे मध्य केंद्रीय स्थिति होने के कारण क्या हो रहा है कि पूरा विश्व से कनेक्टेड है, और पूरा विश्व से कनेक्टेड होने के कारण क्या हो रहा है कि पूरा विश्व से व्यापार कर पा रहा है। इसी तरह से हम लोग देखें कि हिंद महासागर इसके नीचे है, और इसका नाम हिंद महासागर या इंडियन ओशियन क्यों पड़ा, तो देखिए इसका नाम इंडियन ओशियन इसीलिए पड़ा क्योंकि देखिए इसके नीचे क्या है, यहाँ पे इंडिया है, और ये देखिए ये भारत का पूरा प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये नीचे पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पे तो नीचे प्लेस नहीं है, लेकिन आप मैप में देखे होंगे, आप देखिए मैप में दिख रहा होगा नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन में वैसा कोई भी प्लेस नहीं है जितना, मतलब ये देखिए ये बाउंड्री कहाँ पे शेयर कर रहा है, सब इंडियन ओशियन में। ये भी इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ये दोनों, ये जो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी है क्या है, पूरा इंडियन ओशियन का ही पार्ट है।
तो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन करता है, तो इंडिया ही करता है। इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता हो, इसीलिए इस ओशियन के नाम इंडिया के ही नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। तो हम ये समझ लिए कि इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडियन ओशियन में। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने के अलावा फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए यहाँ से यहाँ पे जितना भी पत्तन होगा, यहाँ पे जितना भी बंदरगाह होगा, वो क्या करेगा, इधर जितना भी कंट्री होगा उससे कनेक्टेड होगा। जैसे ऊपर में कौन सा हो जाएगा, मतलब उत्तर का जितना भी एशिया हो जाएगा उसमें उससे कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ से व्यापार हो जाएगा। इधर ऑस्ट्रेलिया नीचे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, और यहाँ से अफ्रीका भी चल जाएगा, यूरोपीय देश भी चल जाएगा यहाँ से मुड़ करके जहाँ से देखे थे। लेकिन देखिए आपके बॉक्स में एक चीज़ लिखा हुआ होगा, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1969 में, कि देखिए पहले जो था, तो पहले क्या होता था कि भारत से जब व्यापार करने के लिए यूरोप से जब व्यापार करना पड़ता था या कोई यूरोप जाना पड़ता था तो कहाँ से जाते थे, देखिए यहाँ से मुड़ करके ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे। अब वैसे जाते थे तो वहाँ हमको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के अलावा टाइम भी ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होती थी। इसीलिए 1969 ईस्वी में क्या किया गया, 1969 ईस्वी में देखिए यहाँ पे दो गो दिख रहा होगा सागर, ये गो लाल सागर है और उसके ऊपर क्या है, भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर, और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच देखिए यहाँ पे रेड सी हो गया, रेड सी, लाल सागर, यहाँ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को हिंदी में क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर। और यहाँ पे कुछ कनेक्ट था लैंड, अभी लैंड को काट करके ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ से क्या जा सकता है, कोई भी बोट नाव जा सकता है। अब क्या होने लगा कि यहाँ से घूम करके जाना नहीं पड़ रहा, अब क्या को हो रहा है कि यहाँ से इधर ही से ही जाना पड़ रहा है, रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी, मतलब लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इधर यूरोप के देश से अब क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। अब देखिए यहाँ से जाने लगा तो यहाँ से रास्ता शॉर्ट हुआ कि नहीं, तो कितना किलोमीटर कम हो गया रास्ता जानते हैं, 7000 किलोमीटर। कितना, 7000 किलोमीटर। पहले जितना डिस्टेंस तय करना पड़ता था, पहले जितना दूरी तय करना पड़ता था, उससे 7000 किलोमीटर अब कम दूरी तय करना पड़ता है। तो अब देखिए भारत को यहाँ बीच में होने से कितना फ़ायदा हो गया, कितना फ़ायदा हो गया, ये पूरा विश्व से कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या भारत का जो व्यापार होता है सो केवल समुद्री मार्ग से ही होता है, स्थलीय मार्ग से भी होता होगा। लेकिन रही बात अब ये कि पहले किससे होता था, सबसे पहले स्थलीय मार्ग से होता था कि जलीय मार्ग से होता था, मतलब जल के द्वारा, मतलब समुद्री मार्ग से व्यापार होता था अनेक देशों के साथ, या फिर स्थलीय मार्ग से होता था। अगर ये आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो हम देखिए सुनिए क्या होता था। समुद्री मार्ग से पहले जो व्यापार होता था वो स्थलीय मार्ग से होता था, और स्थलीय मार्ग का व्यापार कैसे होता था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पर्वत था, यहाँ पे पूरा क्या है, पर्वत है, और पर्वत के बीच में क्या होता है, दर्रा होता है, दर्रा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म समझना होगा, एक दर्रा और एक वैली, जिसे इंग्लिश में वैली को क्या बोलते हैं, वैली मतलब घाटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटी, और वैली मतलब दर्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास। तो ये दो ज्योग्राफी का टर्म है, एक होता है क्या, दर्रा, और एक क्या होता है, घाटी। तो दर्रा और घाटी में क्या अंतर है, तो दो वैसा पर्वत, जैसे मान के चलिए ये दो पर्वत हो गया, दो पर्वत, और पर्वत के बीच में ये जो घाटी नुमा या दर्रा नुमा प्लेस होता है उसे क्या बोला जाता है, दर्रा। लेकिन ये दर्रा कब कहलाता है और घाटी कब कहलाता है वो समझिए, जब ये दोनों में गैप लगभग 1-2 गाड़ी जाने आने तक हो, मतलब मान के चलिए 4 व्हीलर गाड़ी, 2 गाड़ी एक साथ पास हो, अगर उतना ही प्लेस है तो उसे क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। लेकिन यही दोनों पहाड़ के बीच मान के चलिए 1-2 गांव बस जाए, मान के चलिए एक गांव यहाँ पे, एक गांव यहाँ पे है, और एक पहाड़ इसके बगल में, एक पहाड़ इसके बगल में, उतना चौड़ा अगर यहाँ पे प्लेस बच जाता है तो उसे बोला जाता है घाटी। लेकिन वो दर्रा कब कहलाता है, जब ये दोनों पहाड़ के बीच कम गैप हो, मतलब मान के चलिए 2 गाड़ी मतलब 25-30 फीट मान लेते हैं, 25-30 फीट गैप हो, तो उसे क्या बोला जाता है, पास बोला जाता है या दर्रा बोला जाता है। तो यही पास से क्या होता था, व्यापार होता था, क्योंकि देखिए यहाँ पहाड़ चढ़ कर तो आना जाना पॉसिबल था नहीं, यहाँ 2 पहाड़ के बीच का जो गैप होता तो यहाँ पे कम डिस्टेंस होता था, तो यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था।
लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारिक मार्ग जो स्थलीय मार्ग था सो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद कैसे हो गया, तो एक यहाँ पे एक फेमस रूट था सिल्क रूट, जो चीन से होते हुए इधर से जाता था। तो यहाँ से भी भारत क्या करता था, स्थलीय मार्ग से होते हुए व्यापार करता था। लेकिन यहाँ पे जो तुर्की का शासक था वो यहाँ पे क्या किया, कब्जा कर लिया इस रोड पे, और बोला कि अब इधर से व्यापार नहीं होगा। तब फिर खोज हुआ था किसका, स्थलीय मार्ग का। तो जो यूरोपीय देश के और जो व्यापारी सब थे, मतलब यहाँ से जो व्यापार करते थे भारत से, तो यहाँ स्थलीय मार्ग तो पता था, लेकिन जलीय मार्ग कैसे पहुंचे वो तो पता नहीं था ना। तो धीरे धीरे किसी तरह से खोजते खोजते यूरोप के देश वाले जो थे वो किसको खोज किए, भारत को खोज किए, और सबसे पहले कर्नाटक पहुंचे थे जलीय मार्ग के द्वारा। तो इस तरह जलीय मार्ग का खोज हुआ था, और जल से क्या होने लगा था, व्यापार होने लगा था। तो देखिए हम लोग समझे कि व्यापार होने लगा था। भारत से व्यापार किस तरह से होता था, पहले स्थलीय मार्ग से होता था, उसके बाद जलीय मार्ग से होना स्टार्ट हुआ। तो क्या यदि व्यापार होगा तो वहाँ का कल्चर या वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है कुछ तो जरूर सीखेंगे, या तो मेरे के यहाँ का जो कल्चर है, मेरे के जहाँ यहाँ का जो सामान है वो विदेशों में जरूर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को देखा गया कि देखिए जब व्यापार होता था तो यहाँ का जो कहानी था, जैसे यहाँ का जो था रामायण था, पंचतंत्र था, उपनिषद की बात थी, या यहाँ पे जो मसाला था, तो विश्व के अनेक देशों में, यूरोपीय देशों में क्या यहाँ का पंचतंत्र की कहानी वहाँ पे पता चला कि भारत का रामायण ऐसा है, पंचतंत्र की कहानी ऐसा है, उपनिषद ऐसा है, भारत का मसाला इस प्रकार है। देखिए यूरोपीय देश के मतलब इंग्लैंड वाले जो थे, जब भारत में यहाँ व्यापार करना स्टार्ट किए थे तब मसाला का मतलब वो सबको पता चला था। पहले सारा खाना जो खाते थे बॉयल करके खाते थे, लेकिन जब यहाँ पे आए देखे कि यहाँ पे मसाला बहुत टेस्टी है, इसीलिए क्या किए, अब वो सब मसाला का भी यूज करने लगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्या भारत का जो कल्चर है वो कहाँ गया, विश्व में गया, विदेशों में गया। अब क्या भारत से ही सिर्फ कल्चर या सामान जाएगा विदेश, वहाँ का भी कल्चर और सामान यहाँ पे आए। जैसे मान के चलिए जो यूरोपीय यूनानी देश थे, और यूनानी देश से क्या हुआ, यूनानी देश से जो सब था वहाँ पे जो गुम्बद बनाया जाता था, गुरुद्वारा बनाया जाता था, वो सब कहाँ के लोग सीखे, भारत के लोग सीखे, और उसी के आधारित यहाँ पे क्या बनाने लगे, गुम्बद बनाने लगे। तो देखिए सबसे पहले व्यापारिक मार्ग क्या था, स्थल था, उसके बाद क्या बना, समुद्र बना। तो इस तरह से देखिए कि भारत, देखिए इस तरह से भारत क्या हुआ, एक व्यापारिक केंद्र बना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत पहले किस तरह से विश्व के साथ कनेक्ट था। भारत पहले यूरोप के साथ जो व्यापार करता था वो कहाँ से होकर के जाता था, तो वहाँ जाता था अफ्रीका से होते हुए। देखिए अफ्रीका से होते हुए इधर से जाता था और अफ्रीका से होते हुए गुजरता था। लेकिन क्या हुआ, एक स्वेज नहर का खोज हुआ। स्वेज नहर का मतलब जो ये लाल सागर है और भूमध्य सागर है, इसी को काट करके जो नहर बनाया गया उसका नाम क्या है, स्वेज नहर। स्वेज नहर। और स्वेज नहर कब बनाया गया था, तो स्वेज नहर बनाया था 1969 नहीं सॉरी 1869। कब, 1869, क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869, 1869 ईस्वी में। और 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वेज नहर की स्थापना हुआ था। क्योंकि हमको लगता है कि सब धरा करा था कि पता चल गया था नहीं गांधी जी आने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घूमेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, अनेक अनेक देशों में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देते ताकि जाने में जल्दी सहूलियत हो। तो इसी तरह क्या मतलब ये याद करने का तरीका है, मान के चलिए 1869 आपको भूल जाते हैं तो गांधी जी का जन्मदिन तो आपको लगभग आधी रहेगा। तो कब था, तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर की स्थापना हुआ था, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या किया था, यहाँ से पास किया था। मतलब यहाँ से जब काट करके बनाया गया, अरे किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था। तो स्वेज नहर किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था। और इस अब जब यहाँ से अब डिस्टेंस कवर करने लगा, जब अफ्रीका होते हुए नहीं जाने लगा, अब इधर ही से पास होने लगा, तो कितना डिस्टेंस का बचत हुआ, तो 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर डिस्टेंस क्या अब कम तय होने लगा। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, उत्तर, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और ये क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम।
तो देखिए भारत का पड़ोसी देश मतलब क्या होता है, जो भारत से पड़ोस में, भारत के पड़ोस मतलब आपका पड़ोसी कोई घर होगा ना, जैसे आपका पड़ोसी में कौन रहता है, तो जो आपका बगल में रहते हैं उसी को बोलिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा देश है, तो यहाँ पे है पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब देखिए ये दोनों कौन सा प्लेस पे, तो देखिए कौन सा है, उत्तर और पश्चिम, मतलब कौन, उत्तर और पश्चिम। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में जो सीमा बनाते हैं वो कौन सा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब देखते हैं कि भारत के उत्तर में कौन कौन सा पड़ोसी देश है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है कौन है, चीन है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नेपाल। यहाँ पे कौन सा है, भूटान। तो उत्तर में कौन कौन 3 देश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। इस कंट्री का हम एक ट्रिक भी देंगे, जो कि उस ट्रिक से आप लोग को सारा कंट्री लर्न हो जाएगा जो भारत के पड़ोसी देश है। यहाँ पे एक, अब ये कौन सा हो गया, पूर्व हो गया कि इधर पूर्व है। तो यहाँ पे 2 देश है, यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश, और ये यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार। इसके अलावा भारत का 2 समुद्री देश भी है। एक यहाँ पे कौन सा है, श्रीलंका है, श्रीलंका। और यहाँ पे एक कौन सा है, तो यहाँ पे है एक मालदीव। तो देखिए मालदीव कहाँ है, तो मालदीव जो है लक्षद्वीप के कहाँ पे है, दक्षिण में है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है। और यहाँ पे कौन सा है, श्रीलंका है। ये दोनों कौन सा है, ये पड़ोसी नहीं है, ये कौन सा है, समुद्री देश है, मतलब समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत और श्रीलंका जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्ट है, तो पाक जल संधि से। जल संधि क्या होता है, तो वैसा 2 जल को जोड़ने वाला प्लेस। देखिए मान के चलिए इधर इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये श्रीलंका हो गया। और इंडिया और श्रीलंका मिल करके क्या कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका का मिल करके एक इधर का ओशियन को जोड़ रहा है, एक इधर को, उधर का ओशियन को ऐड कर रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, जल संधि बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि भारत में टोटल कितना स्टेट है, तो भारत में टोटल 28 स्टेट है। पहले कितना था, 29 था। 29 में से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब यहाँ पे कितना केंद्र शासित हो गया, 2, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहले देखिए आपका अगर पुराना बुक होगा तो उसमें कितना लिखा होगा, 29 स्टेट है और कितना, 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो कितना है, तो 28 स्टेट है। और पहले यूनियन केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 7 में से 2 बना अभी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कितना हो गया था, 9। लेकिन 9 में से एक फिर से 2 यूनियन टेरिटरी को मिला करके एक बना दिया गया। जैसे यहाँ पे एक दमन द्वीप है और एक दादरा नगर हवेली है, ये दोनों को मिला करके एक ही में शामिल कर दिया गया है। तो अब क्या इसका नाम हो गया, दमन द्वीप एंड दादरा नगर हवेली। तो 7 से कितना हुआ था, 9 से फिर एक घट गया तो कितना हो गया, 8। तो 28 स्टेट है और 8 कितना है, 8 क्या है, तो 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोई ट्रिक है देश याद करने का। तो देखिए एक ट्रिक है, क्या है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, मतलब हम MBA कब किए, जब बचपन में थे, मतलब जब छोटा थे तभी हम लोग क्या कर लिए, MBA कर लिए। बा से क्या हो गया, बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ये से क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो ये देखिए कितना कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कंट्री था। इसे हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए मैप में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, पाकिस्तान। देखिए थोड़ा सा बाउंड्री शेयर कर रहा है कौन सा, अफगानिस्तान। तो ये कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए ये चीन, चीन के नीचे देखिए नेपाल, भूटान, और इधर म्यांमार,
उसके इधर क्या हो गया, बांग्लादेश। तो ये क्या हो गया कि कौन कौन सा देश भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पॉइंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे रेड कलर का एक बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इसको जितना भी क्वेश्चन आंसर है या जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नीचे बॉक्स में जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट बच गया जो इस चैप्टर में कवर नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।